नमस्कार साथियों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपके पूर्वज के नाम का जो ज़मीन है उसको आपसी सहमति से घर बैठे बंटवारा कैसे करें। क्योंकि आज के समय में अधिकतर ज़मीन जो है, अधिकतर या 90% ज़मीन जो है अपने पिता दादा परदादा के नाम पे ही है और वो लोग मृत हो चुके हैं। ऐसे कंडीशन में उन लोगों के नाम से ही अभी भी वर्तमान में लगान रसीद जो है निर्गत हो रहा है। उन्हीं के नाम पे रसीद कट रहा है और उन्हीं का नाम जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जमाबंदी में शो कर रहा है। तो उसको वर्तमान सिनेरियो में अपने नाम पे कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आगे बताऊंगा। और उस ज़मीन को अपने नाम पे आपसी सहमति से कैसे बंटवारा कर सकते हैं, कैसे आप अपने नाम कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, उसको आपके पिता के नाम पे ज़मीन होगा या आपके दादा के नाम पे या परदादा के नाम पे, किसी के भी नाम पे ज़मीन है और वो लोग मृत हो चुके हैं, उसको अपने नाम पे बंटवारा के थ्रू आप आपसी बंटवारा के थ्रू आप करवा सकते हैं। या हो सकता है कि उसमें से कुछ फरीकैन, कुछ हिस्सेदार या कुछ भाई आपका बंटवारा से सहमत नहीं हो, बंटवारा कराने के लिए तैयार नहीं हो रहा हो। उस कंडीशन में हम कैसे बंटवारा कराएंगे। और ऐसा बहुत सारा कुछ में होगा कि नहीं सभी लोग सहमत है, उसका हम बंटवारा कैसे करें, सारी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। अब क्यों ज़रूरी है बंटवारा कराना और अपने नाम से रसीद कटवाना। तो चूँकि आजकल देखते हैं जब आप बैंक से लोन भी लेने जाते हैं ज़मीन के माध्यम से, तो उसमें आपको बैंक वाले एलपीसी का डिमांड करते हैं कि आप अपने ज़मीन का एलपीसी बना कर ले आइए और मैं आपको आपकी ज़मीन के लिए मैं लोन दे दूंगा। जब आप एलपीसी बनाने जाइएगा अंचल में, तो एलपीसी उसी के नाम से बनता है जो आदमी जीवित हो। मान लीजिए आपका जो ज़मीन है वो दादा के नाम पे था, पिता के नाम पे था और लोग मृत हो चुके हैं, तो उनके नाम पे एलपीसी नहीं बनेगा। एलपीसी बनाने के लिए पहले उस ज़मीन को आपके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, तभी एलपीसी बनेगा और तभी आपको बैंक से लोन मिलेगा। या बिजली का भी कनेक्शन लेने जाते हैं तो भी वहाँ पे आपको कहता है कि नहीं आप अपने नाम का अद्यतन लगान रसीद ले आइए, तभी आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। बहुत सारी सरकारी योजना में भी आपके नाम का रसीद मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए किसान सम्मान निधि योजना जो है, जो जिसमें सरकार के द्वारा हर साल 6,000 रुपये दिया जाता है, इस योजना का भी लाभ लेने के लिए आपको अपने नाम का लगान रसीद देना पड़ेगा। कृषि विभाग से आपको बीज खाद दवा हर साल आता है, वो भी उसका भी लाभ लेने के लिए आपको अपने नाम का रसीद देना पड़ेगा। या मत्स्य पालन, पशुपालन, इस सब के लिए भी आजकल सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। कृषि अनुदान, मत्स्य पालन में बहुत सारा सब्सिडी दिया जाता है, उसके लिए भी आपको आपके नाम का अद्यतन लगान रसीद की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो है ज़मीन का बंटवारा करके आपके नाम पे करना कितना ज़रूरी है। बट आपके मन में सवाल हुआ कि हम बंटवारा करें कैसे, बहुत लफड़ा। कोई लफड़ा नहीं, बहुत आसान है, लफड़ा वफड़ा कोई है नहीं। आप घर बैठे थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप खुद समझ जाइएगा कि बहुत आसान है उस ज़मीन को बंटवारा करके अपने नाम पे करना। आपको करना क्या है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक क्या कीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस से आप का जो घर है उसके आसपास या अनुमंडल में या ब्लॉक में रजिस्ट्री ऑफिस होगा, वहाँ जाकर आप 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर खरीद कर ले आइए। एक स्टाम्प पेपर और साथ में 4-5 प्लेन पेपर लेकर, और इस पे आपसी सहमति से बंटवारा कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। अगर सभी लोग जितने भी उस ज़मीन के हिस्सेदार है, मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पे है या आपके दादा के नाम पे जो ज़मीन है, उस ज़मीन के मान लीजिए 6 हिस्सेदार है और 6 के 6 लोग सहमत है कि चलो हम लोग अपना ज़मीन आपसी सहमति से बंटवारा कर लेते हैं, तो उसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना होगा, आप ये एक पेपर ले लेना है, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर, और इसी पे सारी विवरण लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मैं उसका ज़ेरॉक्स कर लिया हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले ऐसे लिखेंगे उसी स्टाम्प पेपर पे,
सबसे ऊपर में लिखेंगे, ये जो है सबसे ऊपर में लिखेंगे आपसी बंटवारा या विभाजन विलेख, विलेख मतलब दस्तावेज होता है, ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यह विभाजन पत्र आज दिनांक जो भी जिस दिन कब कर रहे हैं को निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित हुआ। पहला, लेख्याकारी का नाम एवं पता। लेख्याकारी मतलब किसके द्वारा ज़मीन दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग हैं, मान लीजिए एक ज़मीन था, जैसे 3 भाई हैं, विनोद, माधव और महावीर। ये तीनों भाई जो है अपने पिता के ज़मीन को आपस में आपसी सहमति से बांटना चाहते हैं। तो इसके लिए ये तीनों का नाम लिख देंगे। पहला विनोद, पिता वनराकस, उम्र लिख देंगे और फरीक नंबर 1 हो गया। दूसरा माधव, पिता का नाम लिख देंगे, उम्र लिख देंगे, फरीक नंबर 2 हो गया। तीसरा भाई है महावीर, पिता का नाम लिख देंगे, ये उम्र लिख देंगे और ये फरीक नंबर 3 हो गया, ये लिख देंगे। और उसके नीचे लिखेंगे सभी का जाति, जाति जो भी होगा यहाँ पे जाति लिख देंगे। पेशा क्या है, मान लीजिए कोई खेती कर रहा होगा तो खेती लिख, जो भी पेशा होगा यहाँ पेशा लिख देंगे। साकिन, साकिन मतलब घर कहाँ है, गांव को बोलते हैं साकिन, राजस्व भाषा में ग्राम को साकिन बोलते हैं। साकिन जहाँ का होगा मान लीजिए उस गांव का नाम लिख देंगे, पोस्ट का नाम लिख देंगे, फिर थाना का नाम लिख देंगे, फिर जिला का नाम लिख देंगे और राज्य बिहार, सब राष्ट्रीयता भारतीय है। उसके बाद मोबाइल नंबर, कोई एक मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे और आधार नंबर जो है जितने भी फरीकैन होगा सबका हम आधार नंबर बारी बारी से 1 2 3 ऐसे करके हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे लेख्याधारी। लेख्याधारी मतलब किसको ज़मीन दिया जा रहा है, तो ये तो आपसी सहमति से बंटवारा है, एक दूसरे को ही ज़मीन आपस में ही बांट रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे अलैहुम बखुदहा। इसका मतलब, ये उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है कि एक दूसरे में ही आपस में ज़मीन लिया और दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद किस्म वोसिका, मतलब जो दस्तावेज बना रहे हैं उसका किस्म क्या है, तो बंटवारा भी लिखे, ऊपर ही लिखे हैं कि बंटवारा है, तो किस्म वोसिका लिख देंगे, बंटवारा विलेख, विलेख का मतलब दस्तावेज होता है। अब उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे एराजी सय बंटवारा मजकूर वाक़े रकबे मौजा, यानी जिस मौजा में रकबा है, उस मौजा जिस मौजा में ज़मीन है, मौजा का नाम लिख देंगे, थाना नंबर लिख देंगे। थाना नंबर आपको या तो आपके लगान रसीद में मिल जाएगा या आपके केवाला में मिल जाएगा थाना नंबर, या खतियान है तो खतियान में भी हल्का थाना नंबर मिल जाएगा। हल्का का नाम लिख देंगे, हल्का मतलब पंचायत में हमारे पिता जो भी है स्वर्गीय के नाम पर जो ज़मीन है जिसका बंटवारा हम तीनों भाइयों के बीच करना है। इसके आगे लिखेंगे कि आप उसका विवरण निम्नवत, मतलब जिस ज़मीन को आप बंटवारा करना चाहते हैं, जो ज़मीन आपके पूर्वज के नाम पे है, पहले उस ज़मीन का ब्यौरा देना होगा कि हम ये हमारा ज़मीन है, इसका हम विभाजन करना चाहते हैं, आपसी बंटवारा करना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मौजा, थाना नंबर, खाता, खेसरा, उसके बाद रकबा, उसके बाद ज़मीन का किस्म, ये लिख दिए। मौजा का नाम यहाँ लिख दिए, थाना नंबर लिख दिए, खाता लिख दिए, खेसरा लिख दिए, रकबा लिख दिए, ज़मीन का किस्म कृषि का ज़मीन था तो कृषि लिख दिया। ऐसे ही जिस मौजा में भी, जिस मौजा में जहाँ भी ज़मीन है सारा हम बारी बारी से लिख देंगे। जैसे में ये देखिए लास्ट में एक मौजा ये रामपुर है जिसमें 119 खाता है, 17 खेसरा है, 119 थाना नंबर है, खाता 17 है, खेसरा 212 है और रकबा ये 0 एकड़ 15 डिसमिल है। और ये इसका किस्म क्या है, आवासीय है, मतलब यहाँ पे लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। कुल रकबा 10 एकड़ 35 डिसमिल है। यही जो टोटल ज़मीन है इसी को सभी वंशज में आपस से बांट लेना है। 10 एकड़ 35 डिसमिल ज़मीन को बांटना है। ये तो हम ब्यौरा दे दिए कि देखिए मेरे पिताजी का ज़मीन था और इसको हम लोग बांटना चाहते हैं। उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे यह कि हम लोग अपने पैतृक मौरूसी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। हम सभी फरीकैन आपसी सहमति तथा खुशी राजी ओ होशो हवास में अपने नफ़ा और नुकसान को बखूबी समझ बूझ कर बिना किसी दबाव के यह बंटवारा कर लिए कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे। हम लोग का वंशावली निम्नलिखित है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुशी राजी से होशो हवास में और अपने नफ़ा नुकसान को जानते हुए बिना किसी दबाव के। नहीं तो आगे चलकर क्या होता है ना कि आप बंटवारा कर लेते हैं और महीना 2 महीना या 6 महीने साल भर के बाद या आप लोग जब गुजर जाते हैं तो इनके जो पत्नी होती है या इनके बच्चे होते हैं वो आकर बोलते हैं कि नहीं मेरे पिताजी को दबाव में डाल के ये बंटवारा करवा लिया गया, इस बंटवारे से हम सहमत नहीं है, इसलिए सब लिखना पड़ता है। उसके नीचे हम वंशावली बना लेंगे। देखिए वंशावली क्या है, तो ज़मीन किसके नाम से था, वनराकस के नाम से ज़मीन है, ये लिख दिए मृत है, इनकी पत्नी का नाम लिख दिए भी मृत है, और इसके 3 पुत्र है विनोद, माधव, महावीर, ये तीनों का नाम लिख दिए। वंश वृक्ष हमारा तैयार हो गया। इनके नाम से ज़मीन था, इनके इस ज़मीन को इस तीनों में हमको
विभाजित करना है। उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे यह, और देखिए 3 लोग हैं तो 3 शेड्यूल बनेगा। शेड्यूल ए इसको मिलेगा, शेड्यूल बी इसको मिलेगा, शेड्यूल सी में इसको ज़मीन मिलेगा। अब लिखेंगे, यहाँ लिखना शुरू करेंगे यह कि शेड्यूल ए में वर्णित संपत्ति फरीक नंबर 1 विनोद के हिस्से में मिला है, शेड्यूल बी में वर्णित भूमि फरीक नंबर 2 माधव के हिस्से में मिला है, तथा शेड्यूल सी में वर्णित भूमि फरीक नंबर 3 महावीर को मिला है। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग थे तो हम 3 शेड्यूल बनाए हैं। अगर 4 लोग होते, 5 लोग होते, 6 लोग होते तो ऐसे ही शेड्यूल बढ़ता चला, शेड्यूल डी, शेड्यूल ई, शेड्यूल डी, ऐसे बढ़ता चला जाता है। उपरोक्त बंटवारा सभी पक्षों ने अपने अपने तन मन की स्वस्थ स्थिति में तथा बुद्धि एवं इंद्रियों की स्वस्थता में बिना किसी जोर, दबाव एवं धमकावे के उपरोक्त संपत्ति का बंटवारा कर लिया तथा प्रमाण के लिए यह विलेख यानी दस्तावेज निष्पादित कर दिए एवं अपने अपने उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित प्रतिबंधों से आबद्ध करते हैं। ये 3 जो है ये लिखना पड़ेगा कि इसके क्या क्या मतलब एक तरह से शर्त ये बनाया जा रहा है एक तरह से तीनों सभी पक्षों के बीच। पहला क्या, यह कि उपरोक्त अनुबंध के अनुसार प्रत्येक पक्ष अपनी अपनी संपत्ति का पृथक पृथक स्थायी हुए और रहेंगे तथा अपने अपने अंश पर दखल कब्जे में रहकर बिना किसी दूसरे पक्ष के हस्तक्षेप के भोग एवं प्रबंधन इत्यादि करेंगे। यह कि अब एक पक्ष को किसी दूसरे पक्ष से बंटवारे की संपत्ति से किसी प्रकार का सरोकार या संबंध शेष नहीं रहा और प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में अपना स्वत्व व अधिकार उनके आवंटन के अनुरूप हस्तांतरित करके उनके आवंटित शेड्यूल की संपत्ति से अपना अधिकार मुक्त करते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे, यह कि प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र है कि अपनी अपनी शेड्यूल की संपत्ति के विषवत अपना अपना नाम सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों या जहाँ जहाँ आवश्यक हो अपना अपना नाम दर्ज करवा ले, जिसमें दूसरे पक्ष को विरोध करने का अधिकार नहीं होगा और किए जाने पर अमान्य माना जाएगा। ये सब लिखना पड़ता है, नहीं लिखिएगा तो आगे चल के किसी भाई की कोई भी आके और बोल देगा कि नहीं हम इस बंटवारा से सहमत नहीं है और हमको दबाव में डाल के ये सब हस्ताक्षर करवा लिया गया और हम इस बंटवारा को नहीं मानते हैं। बट ये सब लिखने से उसको फिर आगे चल के कोई बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। अब हम देखिए शेड्यूल में लिखेंगे, शेड्यूल में ज़मीन बांटेंगे। कैसे बांटेंगे इसे देख लीजिए। यहाँ देखिए ये ज़मीन था, इस ज़मीन का पूरा ब्यौरा था इसमें। उसको हम पहले शेड्यूल ए में किसका है, विनोद का है, लिख दिए शेड्यूल ए। यहाँ पे शेड्यूल में लिख दिए विनोद पिता स्वर्गीय बंडाकस। और बंटवारा कैसे करना है तो हम सबसे पहले मौजा लिख देंगे, उसके नीचे थाना नंबर, खाता, खेसरा, रकबा, किस्म, चौहद्दी। किस मौजा में कितना किसको ज़मीन मिला वो आप लोगों के आपसी सहमति पर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे ज़मीन बांटना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है, इस मौजा में ये जो प्लॉट है इसमें 3 एकड़ 45 ज़मीन है, तो हो सकता है कि तीनों भाई इसको बराबर बराबर बांट लीजिए। बराबर बांटने में मतलब होता है कि 3 एकड़ 15 डिसमिल, तो एक भाई को कितना पड़ेगा, 1 एकड़ 15 डिसमिल, फिर दूसरे को 1 एकड़ 15, तीसरे को 1 एकड़ 15, या तो ऐसे ही बांट सकते हैं या किसी होगा नहीं एक ही भाई को पूरा दे देते हैं। एक भाई को ये वाला प्लॉट दे देते हैं और दूसरा भाई मान लीजिए ये वाला प्लॉट दे देते हैं। ऐसे करके ही प्लॉट बाई प्लॉट बांट सकते हैं। एक प्लॉट में 3 हिस्सा भी अपना अपना हिस्सा भी लगा सकते हैं या अलग अलग प्लॉट भी बांट सकते हैं। इस प्रकार शेड्यूल ए में इसको कहाँ कितना ज़मीन मिला सारा लिख देंगे। चौहद्दी इसमें ज़रूर लिखेंगे और ज़मीन का किस्म भी लिखेंगे। फिर शेड्यूल बी में माधव को कितना मिला, फिर शेड्यूल सी में जो तीसरा अफ्रीकन है उसको कितना ज़मीन मिला, वो सारा बात हम लिख देंगे। ऐसा भी हो सकता था कि मान लीजिए जो मान लीजिए तीसरा भाई सी है, ये माधव महावीर है, ये अपना पूरा ज़मीन बेच दिया होता है। ये क्या करता है, पूरा ज़मीन बेच दिया होता है। तो जो ये ज़मीन है जिसका हम बंटवारा कर रहे हैं बस 2 ही भाई में पूरा ज़मीन बंट जाता और इसके हिस्सा में जैसे में यहाँ मौजा जो भी है, उसके बाद खाता, खेसरा, रकबा, किस्म, चौहद्दी कुछ नहीं लिखते, खाली छोड़ देते हैं 0 0, है ना, 0 0 सब में 0 0,
क्योंकि अपना हिस्सा बेच चुका है पूरा, तो ऐसे लिख देते हैं। या हो सकता था कि कुछ ज़मीन अपना कुछ हिस्सा बेचा होता है, तो जो हिस्सा बेच दिया होता है और इसके हिस्सा में जितना आता है उतना ही लिखते हैं। मान लीजिए किसी मौजा में एक मेरा राजा था, इसमें खाता कुछ, मान लीजिए कितना खासा है, देखो देखिए देख लीजिए यहाँ पर 26 खाता है, मान लीजिए 26 में 115 प्लॉट में, और 1 एकड़ 15 डिसमिल है, तो मान लीजिए उसमें से इसको मिल जाता है 0 एकड़ 35 डिसमिल, कि इसमें यहाँ लिख देते हैं कृषि। ऐसे करके हम भर लेंगे। और मान लीजिए शेड्यूल बी भी कुछ बेचा होता है तो उसका घट जाता है। ये आपसी सहमति से है कि आप लोग अपने में सहमत हो सकते हैं कि हाँ चलिए, या हो सकता है कि जैसे माधव जो है, महावीर जो है सबसे छोटा भाई है और सबसे बड़ा भाई विनोद है, तो इन लोगों का कहना होता है कि नहीं, बड़ा भाई को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन दे देता हूँ तो उनको ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगा। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नहीं तीनों को बराबर बराबर ही हिस्सा दिया जाएगा। अगर सहमत है तो सारा ज़मीन एक भाई को भी दिया जा सकता है और बराबर में भी बांटा जा सकता है। ठीक है, इतना जब शेड्यूल पूरा लिख लेंगे उसके बाद बना लेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। उपरोक्त अंकित तारीख, माह एवं वर्ष को सभी पक्षकारों ने अपना अपना हस्ताक्षर निम्न गवाहों के समक्ष विलेख को पढ़वा कर सुना वो समझ कर बना दिया कि प्रमाण रहे वो समय पर काम आवे। ठीक है, ये सारा लिखना पड़ता है। उक्त विलेख में सभी पक्षकारों के कथनानुसार मौजा, खाता व खेसरा दर्ज किया गया है। इतना कर लेने के बाद जितने हिस्सेदार है, फरीकैन है, यहाँ पर 3 फरीकैन है, तीनों के यहाँ साइन बना देंगे, जितना भी रहेगा नीचे साइन बना देंगे। उसके बाद जो गवाह 4-5 गवाह रखिए, अपने आसपास के ही, घर के अगल बगल के लोग को ही सबका साइन करवा दीजिए। और किसी एक जनप्रतिनिधि का आप यहाँ हस्ताक्षर कराना बहुत ज़रूरी है। या तो सरपंच साहब से करवा सकते हैं, मुखिया जी है, कोई भी है जनप्रतिनिधि होना चाहिए, उससे आप इस पर साइन करवा सकते हैं। और फिर अब क्या करना है, इतना करने के बाद जो सभी पेज पे, मान लीजिए पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 है, इस पे आपको सभी फरीकैन का सभी फरीकैन का यहाँ पे 1 2 3 सब पे यहाँ साइन कर देना है। हर पेज पे करना है। पेज नंबर 1 हो गया, फिर ये पेज नंबर 2 है, इस पे भी सभी फरीकैन का यहाँ पे साइन कर देना है। इस पे भी सब कर देना है, इस पे और इस पे, सब पे सभी फरीकैन का साइन करवा लेना है। और ये आपका बंटवारा पेपर तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका बंटवारा पेपर देख ले कितना आसान है, इसमें कहीं कोई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना पढ़े लिखे हैं तो अपने से ये सारा चीज़ लिख सकते हैं, अपने हाथ से लिख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम टाइप भी करावें, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा भी अक्षर हो, बस पढ़ाना चाहिए कि हम पढ़ पाएँ, इस तरह से लिखना है। और जब बंटवारा पेपर तैयार हो जाए तो इसको लेकर आप अपने नाम पे करवाने के लिए, दाखिल खारिज के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वो भी आप घर बैठे ही कर सकते हैं, ऑनलाइन कर दीजिएगा। तो एक टाइम लिमिट के बाद, मानिए लगभग 22 से 25 दिन के बाद आपके नाम पे वो उसका दाखिल खारिज हो जाएगा। इसमें तीनों भाई, जैसे में 3 भाई है तो तीनों भाई का अलग अलग ऑनलाइन करना पड़ेगा दाखिल खारिज के लिए। और जब दाखिल खारिज स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोग अपने अपने नाम से रसीद कटवा पाएंगे। और रसीद जब एक बार कट गया तो फिर आप उसका सारा सरकारी लाभ आप ले सकते हैं। एक चीज़ आता मन में आपको होगा कि नहीं, जैसे मान लीजिए इसमें रहता कि एक और है कि हाँ, मान लीजिए यहाँ पर एक पुत्री रहती, कोई जो है इस वंश में कोई एक पुत्री रहती, तो इस बंटवारा पेपर के साथ साथ एक इसका सहमति पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। वो नोटरी से बना लेना ज़्यादा बेटर होता है। नोटरी से बनवा के सहमति पत्र, उसमें सहमति देगी कि हमको जो है मेरे पिताजी के नाम पे जो ज़मीन है ये मेरे तीनों भाइयों के नाम से करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा लिख के उससे एक नोटरी से बनवा के एक एफिडेविट के तौर पे उसको लगा के देना पड़ेगा। ठीक है, या हो सकता है कि एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि इसमें से ये 2 भाई सहमत है ज़मीन बांटने के लिए, तीसरा भाई सहमत नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको कोर्ट से जाके बंटवारा करना पड़ेगा। कोर्ट में जाके एक नंबरी बंटवारा के लिए केस करना पड़ेगा। और वहाँ पे कुछ दिन तक सुनवाई चलेगा, 2-4 बहस होगा, नोटिस जाएगा और तब जाके आपका कोर्ट से बंटवारा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने नाम से ज़मीन करवा सकते हैं।
इस बंटवारा पेपर के आधार पे भी आप क्या बोलते हैं, अभी जो बिहार सर्वे चल रहा है, बिहार ज़मीन सर्वे, तो सर्वे के लिए भी आप इसी बंटवारा पेपर के आधार पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या लगेगा, तो एक प्रपत्र 2 लगेगा और प्रपत्र 3, और ये प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 कैसे भरना है मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। उसके साथ ये वाला पेपर लगा के और आपको ऑनलाइन कर देना है। तो सर्वे में भी क्या होगा कि आपके अपना अपना नाम पे ज़मीन, अपना खाता खतियान खुल जाएगा और आपके नाम पे ज़मीन आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बातें बताई है ये हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाया है और आपको समझ में आई होगी। और कुछ डाउट है तो आप अपने मेरे इस कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेरीज रख सकते हैं और मैं भरसक कोशिश करूँगा आपको बताने की। तब तक के लिए धन्यवाद।